नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग इस वर्ष क्लास 12th में आए होंगे। तो ये बच्चों आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे नए सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है और क्या क्या फिर से रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में बायोलॉजी लिए होंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैथमेटिक्स लिए होंगे। अगर जिन भी छात्रों ने मैथमेटिक्स लिया है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हम बायोलॉजी का भी यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस ऐड हुआ है और जो भी आपका सिलेबस रिमूव किया गया है उस पर मैं पूरी यहाँ पर सिलेबस को अपलोड करूँगा। तो बच्चों आज हम लोग जो बात करेंगे क्लास 12th पर बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है इसमें आपका क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या रिमूव किया है। तो बच्चों मैं ओवरऑल की बात करूँ तो आपके सिलेबस में 40% जो आपकी हेडिंग्स थी वो बच्चों रिमूव कर दी गई हैं। इस वर्ष आपकी जो यहाँ पर 40% जो हेडिंग थी वो यहाँ पर आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं। तो वो आपको हेडिंग अब नहीं पढ़नी है, बिकॉज बच्चों यहाँ पर बहुत वर्षों से उस हेडिंग से कोई भी सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। तो इसी वर्ष यहाँ पर 2025 में वो हेडिंग रिमूव कर दी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है जिनसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा पेपर फंस जाता है। तो आपको वही बुक्स खरीदनी है, उन्हीं से ही तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बुक बताऊंगा, वो बुक सिर्फ आपको पढ़नी है, उसी से पूरा आपका मैथमेटिक्स का पेपर बनता है। तो सिर्फ आपको वही बुक से रिवीजन भी करना है, उन्हीं बुक से सवाल लगाने हैं, वही बुक्स आप हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम पहले बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर मतलब रखे गए हैं ओवरऑल। तो आपका संबंध और फलन है, बीजगणित है, यहाँ पर आपका कैलकुलस है, इसके बाद आपका वेक्टर फॉर्म है और आपका 3D ज्योमेट्री है, रैखिक रैखिक वाला है, और यहाँ पर आपका लास्ट बचेगा प्रायिकता। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल है, इससे आपका कितने क्या मार्क्स का पूछा जाएगा वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। वो जो सबसे ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो आपका कैलकुलस से सबसे ज़्यादा यहाँ पर 44 मार्क्स का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन के उपयोग, अवकलन के प्रयोग, ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को जब पढ़ें, आप डेली इसको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस चैप्टर से कितने ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद यहाँ पर आपको वेक्टर वाले चैप्टर से 18 मार्क्स का आएगा। इसके बाद रैखिक से यहाँ पर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा जो योग है आपका 100 मार्क का योग हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल में कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो ये बच्चों आपका ओवरऑल है, यहाँ पर आप अपना ओवरऑल देख लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बच्चों आप इसका PDF लेना चाहेंगे तो आप PDF भी इसका ले सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, आपको अपनी बुक के अंदर कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो चैप्टर रहेगा संबंध और फलन, ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को बच्चों अगर आपको समझ में आता है तो सही, नहीं आता तो सही। आपको इस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर संबंध और फलन से हमेशा बच्चों 5 मार्क्स का ही आपसे मैक्सिमम पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर के ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना है, बिकॉज बस आपको एक ही सवाल तैयार करके लाना है कि संक्रामक संबंध कौन से होते हैं, शत्रुल संबंध कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर एक है कि आच्छादक फलन कौन कौन से होते हैं। सिर्फ आपको इतना ही आपके सवाल लगाने हैं, ज़्यादा आपको डीपली से नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ने लगते हैं, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। तो इसीलिए जो टीचर्स होते हैं इस चैप्टर को सबसे बाद में ही पढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर को ज़्यादा आप डीपली नहीं पढ़ेंगे,
बस आपको उतना ही पढ़ना है जितने आपकी सवाल लग जाए, ठीक है। जो आपको डीपली पढ़ना होगा, मैं आपको उसको बताऊंगा कि किन चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको संबंध और फलन में आपको संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं। शतुल सम्मित, संक्रामक और तुलता संबंध, एकेकी और आच्छादक श्रेणी, आपको इतने ही पढ़ना है। इसके बाद 2 में आपका जो प्रतिलोम, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, जो आपका चैप्टर रहेगा प्रतिलोम और आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला ही चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पर आपको परिभाषा पढ़नी है और आपका रेंज पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है और आपके जो मुख्य मान की जो शाखाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़नी है, ठीक है। आलेख भी आपको पढ़ लेना। पर बच्चों आलेख से सवाल अभी तक भी नहीं पूछा गया है, तो आप आलेख को ना ही पढ़ें तो ही सही है, ठीक है। इसके बाद आपका जो बीज गणित है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आव्यूह और सारणी, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप इन चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही बच्चों पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप रट्टा लगाने लगें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको संकल्पना पढ़नी होगी, संकेतन के क्रम पढ़ने होंगे और समानता पढ़नी होगी, आव्यूहों के प्रकार पढ़ने होंगे, शून्य तथा धनात्मक आव्यूह पढ़ने होंगे, आव्यूह का परिवर्त पढ़ना होगा, सममित तथा विषम सममित आव्यूह पढ़ना होगा, आव्यूह पर जो आपके यूजेस होते हैं वो पढ़ने होंगे, योग और मल्टीप्लिकेशन के अदिश गुणनखंड को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद यहाँ पर आपको योग पढ़ना है, इनका योग पढ़ना है, इनका मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, इनका आपको अदिश मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है और आपको यहाँ पर साधारण इसके गुणधर्म भी पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पर आव्यूहों के गुणन की आक्रम विनेयता पढ़नी है। अशून्य आव्यूहों का यहाँ पर अस्तित्व, जिनका गुणनखंड शून्य आव्यूह है, जो आपका क्रम है 2 का क्रम ही रहेगा, मतलब कि जो आपकी कोटि है 2x2 की ही कोटि तक सीमित रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको इनवर्स वाले भी आव्यूह पढ़ने, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रमणीय की अद्विता, यदि उसका अस्तित्व है तो यहाँ सभी अवयवों के अवयव वास्तविक संख्या ही होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सारणिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको जितना यहाँ पर लिखा है वही पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक वर्ग अवयव का सारणिक पढ़ना है, जिसके आगे जो कोटि है वो 3x3 की कोटि रहेगी। साथ साथ में आपको उपसारणिक भी पढ़ना होगा, सहखंड सारणिकों का अनुप्रयोग पढ़ना होगा और यहाँ पर जो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सारणिक वाली विधि से, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सहखंड आव्यूह पढ़ना है, आव्यूह का व्युत्क्रम पढ़ना है, संगत और असंगत तथा इसके एग्जाम्पल, आपको रैखिक समीकरण निकाय के समीकरण हलों की संख्या ज्ञात करना है। दो अथवा तीन चित्रों में रैखिक समीकरण निकाय को जिनका अद्वितीय हलों आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग कर हल करना हो। ये आपको इतने ही हेडिंग्स पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाता है कैलकुलस। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे फार्मूले जो हैं, एक आपको चार्ट खरीदना है, उसमें आपको सभी के सभी फार्मूले लिख लेने अपने चार्ट में, ठीक है। सारे फार्मूले आप अपने चार्ट में लिख लेंगे और अपने घर में जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर देंगे। आप डेली उसको देखते रहेंगे। अभी आपके पास 1 ईयर का टाइम है, तो आपको देखते ही देखते पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो आप यही करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने सारी की सारी चीज़ें फॉलो की, तो आप यकीन मानो आपका जो सिलेबस है एक कम समय में ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा। जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। बाय द वे, आप अपने बुक्स में पेंसिल से भी टिक लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको सारे जो सूत्र हैं, जो आपके सारे फार्मूला हैं, एक चार्ट में सारे लिख लेने हैं और जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसको पेस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको
आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड आपको अवकलनियता में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस वाला पूरा पढ़ना है और आपका अवकलनीयता संयुक्त फलनों का अवकलन भी पढ़ना है, श्रृंखला का नियम भी पढ़ना है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन भी पढ़ना है, चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन और प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन अद्वितीय, ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको यहीं तक ही जाना है। आपके एग्जाम में मोस्ट बार तक ही देखा कि 2 बार तक ही पूछा, मतलब कि आपने ऐसा किया होगा, ये वाला इसको बोलते हैं द्वितीय अवकलन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अवकलन के अनुप्रयोग तो 100%, इस वाले तो 100% यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर जितना भी कुछ शो हो रहा है, यहाँ पर आपको उतना पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद समाकलन में आपको क्या क्या पढ़ना है। समाकलन में यहाँ पर आपको जितना भी यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है वो आपको समाकलन की प्रतिस्थापन विधि है, आंशिक भिन्नों द्वारा खंडसा है, ये आपको जितने भी यहाँ पर आपको ये सूत्र दिए गए, इनके आपको सूत्र के प्रयोग भी पता होने चाहिए। इनसे जितने भी आपके फार्मूले हैं आपके सी टाइप्स के, वो आपको सारे के सारे बच्चों याद होने चाहिए और उनको कैसे लगाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी आपको डेरिवेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, यहाँ से सवाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रयोग में आपको साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। विशेषतः रेखाएं और वृत्त परवलय दीर्घ परवलय केवल यहाँ पर इनके मानक रूप ही यहाँ पर इंडिकेट, मतलब कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सिर्फ आपको वही पढ़ने, ऐसा नहीं है कोई अनस्टैंडर्ड जो कि आपका अमानक समीकरण होगा वो आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अवकल समीकरण में आपको क्या क्या करना है। आपको अवकल समीकरण में यहाँ पर कोटि व घात अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल करना है। पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरण को हल करना, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार से अवकल समीकरणों का आपको हल करना है। जो भी आपके अवकल समीकरण होते हैं उनको आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो इकाई 4 है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके वेक्टर और आपका जो आपके 3 जो आपका ज्योमेट्री वाला होता है जिसमें आपकी रेखाएं समतल में डाली जाती हैं, उससे ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैप्टर से काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर ये होते काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया तो आप इनको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना है क्या, जो आपका वेक्टर वाला चैप्टर रहेगा यहाँ पर आपको जितना कुछ शो हो रहा है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। यहाँ पर जो जो आपके कोर्स में हटा दिया है वो मैंने हेडिंग रिमूव कर दी है, उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके यहाँ पर तो छोटी छोटी सी हेडिंग है तो उनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी हेडिंग रिमूव कर दी गई वो मैंने खुद से हेडिंग रिमूव कर दी है, ताकि यहाँ पर कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है, वो आपको डाउट ना रहे, तो मैंने वो हेडिंग रिमूव कर दी है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखो बच्चों सबसे पहले आपको फार्मूला के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों फार्मूला के लिए आपको एक चार्ट खरीद लेना है जिसमें आपको सारे के सारे फार्मूले लिख लेने और अपने घर में पेस्ट कर लेने हैं, जिससे आप डेली उसको देखेंगे तो आपको वह डेली याद हो जाएगा। इसके बाद मैं बुक्स की बात करूँगा, तो जब बुक्स की अगर मैं बात करूँगा तो आपको मैथमेटिक्स जो आपका पेपर बनता है वो बच्चों आपकी मनोहर रे बुक से बनता है, तो आप सभी लोग मनोहर रे बुक्स को ही पढ़ना है, ठीक है। मनोहर रे बुक्स को आपको पढ़ना है कि आपको आपका जो पेपर है वो आपका मनोहर रे ही बुक से बनता है, तो सिर्फ आपको वही किताब पढ़नी है मनोहर रे। और हाँ, उसके जितने एग्जाम्पल्स हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है अब यहाँ पर एग्जाम्पल को ही पूरा पूरा टिप देते हैं, तो आपको एग्जाम्पल 100% पूरे पूरे रट लेने हैं।
आपका पेपर उन्हीं से ही बनता है, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।